पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर स्थित श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर में आज आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत केंद्र नजर आया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर यहां भव्य आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंदिर में आज हनुमान जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। इस विशेष आयोजन की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थीं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था, जो अपनी मन्नत पूरी होने पर 1.25 मनी लड्डुओं का भोग चढ़ाने पहुंचे थे। मंदिर की एक खास परंपरा है कि यहाँ मन्नत पूरी होने पर 1.25 मनी लड्डू अर्पित किए जाते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और श्रद्धालु इसे पूरी आस्था के साथ निभाते हैं। इस प्राचीन मंदिर की मान्यता भी बेहद खास है। बताया जाता है कि यहाँ स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 25 अप्रैल 2008 को 2 भागों में विभाजित हो गई थी, जिसमें 16वीं शताब्दी के स्वरूप की झलक देखने को मिली। ये घटना मंदिर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को और भी मजबूत करती है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पंडित प्रेम कुमार शर्मा व मंदिर के मुख्य पुजारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी को जहां 56 भोग लगाए गए, तो वहीं श्रद्धालुओं ने 1.25 मनी लड्डुओं की भेंट भी हनुमान जी को अर्पित की। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ किया गया और दोपहर तथा रात्रि में भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। मंदिर की एक और विशेषता है यहाँ चलने वाला भंडारा, जिसमें जरूरतमंदों की सेवा की जाती है। इस सेवा भावना की सराहना विदेशी श्रद्धालु भी कर चुके हैं और उन्होंने अपने विचार मंदिर की विजिटर बुक में दर्ज किए हैं। देखिए, हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। लेकिन कलयुग में ये प्रमुख देवता है और राम जी ने इसीलिए इन्हें अपने साथ ना रख करके और अपना हमेशा उन पर वरद हस्त बनाए हुए ये कहा कि तुम जन कल्याण के लिए अपनी सुनिश्चितता इसी स्थान का मतलब है भारत में आप करेंगे और सारे विश्व का जो है वो एक तरह से जहां भी राम की स्तुति होगी, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, जहां मेरे नाम का गुणगान हो वहां तुमने अपना पहुंचना सुनिश्चित करना है। आज बहुत आपने उचित बात कही है कि सवेरे से ही मतलब हजारों श्रद्धालु बड़े भाव विभोर होते हुए हनुमान जी में निष्ठा व्यक्त करते हुए अनगिनत यानी कि जो वो हो सकते हैं पदार्थ, उनकी संख्या तो मैं नहीं बता सकता, वो अपने अपने ढंग से लेकर के आ रहे हैं। बड़े भाव विभोर होकर के उन प्रसाद को भगवान जी को, हनुमान जी को अर्पण कर रहे हैं। और जलपान का साथ ही आयोजन भी था, उसमें भी हजारों लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अब 10 बजे के बाद ये जो सुंदरकांड का पाठ हुआ, तो ये भी इसमें भी बहुत सारे लोगों ने, जितना परिसर है वो सारा भरा रहा और लोगों ने भाव विभोर होकर के, कोई सुंदरकांड के पाठ में तल्लीन है, कोई वैसे ही पाठ को सुन करके ही भाव विभोर हो रहा है। तो इस तरह से अब दोपहर थोड़ा लेट, वैसे तो 56 प्रकार का भोज रहा है समझिए, और उसके बाद फिर विशाल भंडारे का आयोजन रहेगा। विशाल भंडारा दोपहर के बाद तक चलेगा और फिर से जो है सायंकाल में भजन संध्या होगी और उसके बाद भी विशाल भंडारे का आयोजन है। हजारों लोग यहाँ एकत्र होंगे और कुछ जो है, कोई हनुमान चालीसे का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, अपने अपने ढंग से वो बड़े ही भावनात्मक ढंग से एक तरह से हनुमान जी से जुड़ने का सबका, कि भी परमात्मा जी का हमें सानिध्य मिल जाए, परमात्मा हनुमान जी का हमें आशीर्वाद मिल जाए। राम जी तो हैं ही ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को उनाही। तो ये तो भारत एक ऐसा देश है जहां
प्रभु अवतरित होते रहे। चैत्र की पूर्णिमा 2 अप्रैल 2026 दिन वीरवार हनुमान जन्मोत्सव का पर्व श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर उत्तरी तट ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कड़ी में सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रृंगार किया गया, तत्पश्चात उनको गणवेश धारण कराया गया, उसके बाद ध्वजारोहण हुआ, उसके पश्चात प्रातः 8 बजे साधु महात्माओं, गरीब, असहाय व सभी भक्तजनों, श्रद्धालुओं के लिए चाय, खिचड़ी, हलवा, काले चने, केले, लड्डू इस प्रकार के व्यंजनों का वितरण किया गया। तत्पश्चात 10 बजे सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ हुआ, 12 बजे हनुमान जी को 56 भोग लगाए गए, उसके पश्चात 12 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसी कड़ी को जारी रखते हुए शाम को 5:30 बजे भजन संध्या का आयोजन होगा, उसके पश्चात भी विशाल भंडारे का आयोजन होगा। फिर दक्षिण मुखी है, यहाँ की जो मूर्ति है वो स्वतः प्रकट है, वैसे जो मूर्ति हम स्थापित करते हैं वो उत्तर या पूर्व में होती है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित नहीं किया गया, ये यहाँ पर खुद प्रकट हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। भगवान राम के जितने भी काम थे वो हनुमान जी ने दक्षिण दिशा में जाके ही पता लगाए, जैसे माता सीता का पता लगाना, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना। इस कारण दक्षिण मुखी जो मंदिर है उसका अपने आप में एक विशेष महत्व हो जाता है।